गौरी कवि के बेटे चिंटू की आज बर्थडे थी। उसका पापा कालू कौवा उसके लिए गिफ्ट लेकर आया। बहुत खुश हो रहा था चिंटू और कहा, पापा जल्दी से खोलें, क्या गिफ्ट है इसमें। और कालू बहुत खुश होकर बताता है, अरे भाई, मैं अपने बेटे के लिए मोबाइल फ़ोन लाया हूँ। फिर शाम को उसकी सालगिरह को सेलिब्रेट किया जाता है। सब पंछी आते हैं। चिड़िया उसके लिए किताब लाती है और कहती है, लो भाई चिंटू, इसमें पूरे जंगल का नक्शा है और इससे तुम रास्ते देखना। गौरी कहती है, अरे छोड़ो छोड़ो, इसके पापा ने इसको मोबाइल ला कर दिया है। अब तुम्हारी किताब विताब यहाँ नहीं चलती, मोबाइल में सारा कुछ है। और टूनी कहती है, बहन, इतनी छोटी उम्र में मोबाइल नहीं देना चाहिए। लेकिन चिंटू बहुत नाराज़ होता है और कहता है, निकालो गौरी आंटी को बाहर। फिर तो चिंटू सारा दिन और सारी रात मोबाइल में लगा रहता है, किसी काम का नहीं रहता। और फिर जब वो यहाँ पर नदी पर आता है तो उसके दोस्त भी उससे पूछते हैं। सुनहरी कहती है, चिंटू, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? तुम खेलते भी नहीं। और चिंटू कहता है, अरे छोड़ो, इसमें इतने मज़े मज़े के गेम हैं। पूरी रात चिंटू मोबाइल पर लगा रहता है। उसके मामा पापा सो जाते हैं लेकिन चिंटू जागता रहता है और मोबाइल की रोशनी से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। टूनी देखती है कि उसका बेटा जाग रहा है। टूनी कहती है, अब चाहे गौरी को बुरा लगे, मैं तो ज़रूर बताऊंगी जाकर, अभी देखती हूँ। फिर टूनी जाती है मोमबत्ती लेकर, क्योंकि रास्ते में अंधेरा होता है, और गौरी का दरवाज़ा बजाकर कहती है। जब गौरी बाहर आती है, बहन, तुम्हारा बेटा अब तक जाग रहा है, उसे देखो ज़रा, उस पर ध्यान दो, वरना उसकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी और वह ख़राब हो जाएगा। गौरी कहती है, अच्छा, तुम्हें कैसे पता? टूनी कहती है, रोशनी आ रही थी। फिर गौरी अंदर झांक कर देखती है लेकिन चिंटू बहाना लगाकर आंखें बंद कर लेता है। गौरी कहती है, आकर देखो, मेरा बेटा तो सो रहा है, तुम झूठी हो। तुम्हें कौन कहता है कि तुम दूसरों के घरों में झांको, जाओ अपने घर। और फिर आकर गौरी सो जाती है और चिड़िया शर्मिंदा होकर अपने घर चली जाती है और चिंटू दोबारा से मोबाइल पर लगता है। एक दिन चिंटू और सुनहरी खेल रहे होते हैं कि चिंटू उड़ता उड़ता दरख्त से टकरा जाता है और गिरता है, क्योंकि उसको दरख्त नज़र ही नहीं आता, उसकी नज़र जो कमज़ोर हो जाती है। सुनहरी कहती है, चिंटू भैया, क्या आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है? चिंटू हंसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और गौरी को उस दिन पता नहीं चलता, क्योंकि उसका बेटा उसको टाल देता है। गौरी कहती है, जाओ किचन से चाकू ले आओ। और चाकू सामने होता है लेकिन चिंटू को नज़र नहीं आता और वो आकर कहता है, मम्मा, वहाँ पर चाकू नहीं है। गौरी कहती है, ये कैसे हो सकता है? और फिर जब गौरी जाती है तो देखती है चाकू सामने ही है। वो चाकू उठाकर बाहर लाती है और कहती है, चिंटू, क्या तुम्हारी नज़र कमज़ोर है? चिंटू कहता है, नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। और वो गौरी को टाल देता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिंटू हमेशा मोबाइल पर लगा रहता है। एक दिन हरियल तोती वहाँ पर आती है तो चिंटू कहता है, आए आए लूसी आंटी, आपका ही इंतज़ार था, कैसी हैं आप? और हरियल तोती कहती है, अरे तुम्हारी नज़र कमज़ोर है क्या? मैं लूसी नहीं, मैं तो हरियल हूँ, मैं तोती हूँ और तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि गौरी को भी शक हो जाता है और डॉक्टर उसको चेक करके कहता है कि अरे, इसकी तो नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐनक लगानी पड़ेगी इसको जल्दी से ऐनक लगवाएं। और फिर गौरी बहुत परेशान होती है और कहती है, तुमने अपना आप ख़राब कर लिया। टूनी से ही कहती थी, मुझे तुम्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए था, अब तुम सिर्फ 1 घंटा मोबाइल लोगे और चिंटू को इतनी बड़ी ऐनक लग जाती है। चिंटू कहता है, मम्मा, मैंने आपकी और टूनी आंटी की बात नहीं मानी। और फिर गौरी और चिंटू जब टूनी और सुनहरी से मिलते हैं तो गौरी उससे माजरत करती है और कहती है, बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे चिंटू ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। टूनी कहती है, अब जो होना था हो गया, अब भी आप इस पर कंट्रोल करें। और गौरी कहती है, हाँ, मैंने हद लगा दी है, अब ये मुझसे पूछकर मोबाइल इस्तेमाल करेगा।